बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल की हरियाली, सुंदर नदियाँ और विशाल पेड़ उस स्थान को स्वर्ग के समान बनाते थे। परंतु इस जंगल में एक भयानक समस्या थी। वहाँ का राजा शेर बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। शेर हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। जंगल के सभी जानवर डर के साए में जी रहे थे। वे हमेशा चिंतित रहते कि अगला शिकार कौन होगा। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। वे शेर के निरंतर शिकार से बहुत परेशान थे और इसका कोई समाधान निकालना चाहते थे। जानवरों ने मिलकर शेर के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने शेर से निवेदन किया, महाराज, यदि आप इसी तरह रोज हमें मारते रहेंगे तो जल्द ही जंगल में कोई जीव नहीं बचेगा। हम आपके भोजन की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं, बशर्ते आप जंगल में अन्य जानवरों का शिकार न करें। शेर को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसने गरजते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम हर दिन मेरे भोजन के लिए एक जानवर भेजोगे तो मैं जंगल में शिकार करना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो मैं जितने चाहूंगा उतने जानवर मार डालूंगा। डर के मारे जानवरों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब हर दिन जंगल से एक जानवर चुना जाता और वह खुद को शेर के भोजन के रूप में प्रस्तुत करता। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर दिन कोई न कोई जानवर शेर के पास जाता और उसका शिकार बन जाता। एक दिन जंगल के जानवरों की बारी तय करते करते एक छोटे बुद्धिमान खरगोश की बारी आ गई। खरगोश जानता था कि अगर वह शेर के पास जाता है तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा, परंतु वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। खरगोश ने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर पहले से ही गुस्से में था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और वह इंतजार नहीं कर सकता था। शेर ने गरज कर पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? अब मैं गुस्से में आकर पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। खरगोश ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे खाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं पहले आपको सूचना दे दूं, फिर वह तय कर सकता है कि किसे राजा माना जाए। शेर यह सुनते ही आगबूला हो गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर जो खुद को मेरा राजा समझता है? मुझे अभी ले चलो उसके पास। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं तक ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। जब मैंने उससे कहा कि असली राजा आप हैं, तो उसने मुझे मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं आपसे जरूर कहूं कि आप यहाँ आकर अपनी ताकत दिखाएं। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। कुएं का पानी बहुत साफ था, जिससे उसमें उसकी खुद की परछाई दिखाई दे रही थी। शेर ने सोचा कि यह कोई और शेर है जो उसे घूर रहा है। गुस्से में भरे शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ कुएं में गूंज उठी, जिससे उसे ऐसा लगा कि अंदर वाला शेर भी उसी पर दहाड़ रहा है। गुस्से में भरा शेर बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा और सीधे पानी में गिर गया। कुएं की दीवारें चिकनी थी, जिससे शेर बाहर नहीं निकल सका। वह बहुत संघर्ष करता रहा, लेकिन अंततः पानी में डूबकर मर गया। शेर के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर खरगोश की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने खुशी से झूमकर उसका स्वागत किया। अब जंगल में शांति लौट आई थी।
सभी जानवर निडर होकर रहने लगे। उन्होंने खरगोश को अपना सबसे बुद्धिमान साथी मानकर उसका सम्मान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम धैर्य और चतुराई से काम लें, तो उसे हल कर सकते हैं। घमंड और गुस्से में लिया गया फैसला विनाश का कारण बन सकता है। धन्यवाद।